मेरे सभी बच्चे प्रगति पर हैं। प्रत्येक को मेरे धैर्यपूर्ण प्रेम द्वारा आकार दिया गया है। घमंड के धूर्त प्रलोभन से भी सावधान रहें। यह विचार कि आप मुझसे स्वतंत्र होकर जीवन को संभाल सकते हैं या आपकी प्रतिभा मेरे निर्देश के बिना पर्याप्त है। घमंड आपको मेरी कृपा की पूर्णता से अलग करता है। यह ज्ञान के द्वार बंद कर देता है और आपको दूसरों की आवश्यकता के प्रति अंधा बना देता है। इसके बजाय अपने आप को विनम्रता से सजाओ और हर सांस के लिए मुझ पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करो। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा करना नहीं है। इसका मतलब है मेरे राज्य में एक लाडले बच्चे और एक सेवक के रूप में अपनी जगह को सही ढंग से समझना। अपने नाम को नहीं, बल्कि मेरे नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। अपनी उपलब्धियों को दूसरों पर थोपने दो। मेरी भलाई के प्रति अपनी विनम्रता में आप मेरे बेटे द्वारा स्थापित उदाहरण को दर्शाते हैं। सेवा की मांग करने के बजाय सेवा करें। प्रिय, सावधान और सतर्क रहे। प्रलोभन अक्सर आकर्षक प्रतीत होते हैं। दुश्मन आपकी कमजोरियों को जानता है और अस्वस्थ इच्छाओं को भड़काकर आपको मेरे मार्ग से दूर करने का प्रयास करेगा। सफलता के शॉर्टकट की पेशकश करते हुए दृढ़ रहें। प्रलोभन दस्तक देता है। मेरे वचन से उत्तर दें, जैसे मेरे बेटे ने जंगल में किया था। स्वयं को आज्ञाकारिता में मिलने वाले महान आनंद की याद दिलाएं। पाप क्षणिक सुख का वादा करता है, परंतु खालीपन और पछतावे की ओर ले जाता है। प्रतिरोध करने की शक्ति देने के लिए मेरी आत्मा पर भरोसा रखें। अपने हृदय को मेरी सच्चाई से भरें, ताकि वहां धोखे के लिए बहुत कम जगह है। अगर तुम लड़खड़ा जाओ तो जल्दी से मेरे पास वापस आओ। मैं तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा और तुम्हें फिर से सीधा कर दूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम दुख या हानि से जूझ रहे हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे दुख से अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने सीमा से परे पीड़ा महसूस की है, इसलिए मैं मानवीय पीड़ा की गहराई को पूरी तरह से समझें। मैं आपके आंसुओं को महत्व नहीं देता। उनमें से प्रत्येक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने शोक के समय में अपने साथ ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। गहरे नुकसान से उपचार तत्काल नहीं होता है और न ही यह एक पूर्वानुमानित समय रेखा का पालन करता है। आपके पास अच्छा होगा। दिन और कठिन दिन, इन सब के दौरान मेरी बाहें स्थिर रहती हैं। रोने या शोक करने में कोई शर्म नहीं है। आराम के लिए मुझ पर झुको। समय के साथ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां यादें निराशा से नहीं चुभती, बल्कि गर्मजोशी से चमकती हैं। तुम देखोगे कि मैं कर सकता हूं। दिल टूटने पर भी उद्देश्य लाओ। मुझे भी अपनी खुशी के क्षणों में बोलने दो। जब आप प्रियजनों के साथ हंसते हैं, एक नए प्रयास में सफल होते हैं या एक प्रमुख उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, मैं आपके साथ आनंदित होता हूं। मैं कोई दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं आपकी खुशी में आनंदित होता हूं। ये आनंदमय मौसम उपहार है जो मैंने आपके मार्ग पर याद दिलाने के लिए रखे हैं कि जीवन भी इसी से बना है। प्रसन्नता और आश्चर्य से उन्हें पूरी तरह से गले लगाओ। मेरी प्रशंसा करो। अपनी खुशी को उदारता से साझा करो। दूसरों को उन आशीर्वादों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। इसे दयालुता और उदारता के एक चैनल के रूप में उपयोग करके अपनी खुशी को बढ़ाओ। अपने आभार को दयालुता और उदारता के कार्यों में व्यक्त करो। उत्साहवर्धक शब्दों और उज्जवल मुस्कानों में सेवा करें जो मेरे अपने आनंद को प्रतिबिंबित करती हैं। मेरे प्रिय, अपने हृदय की सावधानी पूर्वक रक्षा करें। हृदय ही जीवन का स्रोत है, इसलिए इस बात के प्रति सतर्क रहें कि आप अपने अंदर क्या आने देते हैं। मीडिया वार्तालाप और प्रभाव जो नकारात्मकता या अशुद्ध इच्छाओं को भड़काते हैं, आपको भटका सकते हैं। इसके बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें जो उत्थान करता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो मेरे सत्य के साथ संरेखित है। प्रतिदिन उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो सुंदर, उत्कृष्ट और प्रशंसनीय हैं। अपने मन को मेरे वचन में दिए गए वादों से भरें। यद्यपि ये विकल्प छोटे प्रतीत होते हैं, समय के साथ मिलकर आपके चरित्र और भाग्य को आकार देते हैं। अगर कभी तुम्हें अपने दिल में ठंडा या कठोर हो जाना, उस चिंता को मेरे पास लाओ। मुझसे कहो कि मैं अपने प्यार से उसे एक बार फिर नरम कर दूं। मैं तुम्हें स्वीकारोक्ति की शक्ति की भी याद दिलाता हूं। जब तुमने पाप किया हो या जब कड़वाहट अंदर आती है, इसे मुझसे खुलकर बोलो। और जब उचित हो, एक भरोसेमंद व्यक्ति से बोलो जो आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं।
अंधेरे में छिपे रहस्यों को ताकत मिलती है। स्वीकारोक्ति उन रहस्यों को प्रकाश में लाती है जहां वे आपकी पारदर्शिता में अपनी पकड़ खो देते हैं। उपचार शुरू होता है। आपको चुपचाप अपराध बोध नहीं रखना पड़ता है। मैंने आपके लिए चलने के लिए शुद्ध होने का एक तरीका स्थापित किया है। स्वतंत्रता, निंदा से मत डरो, क्योंकि मैं पुनर्स्थापना प्रदान करता हूं। कमजोरी को स्वीकार करने का कार्य ही आध्यात्मिक विकास की ओर एक कदम है। विनम्रता का प्रदर्शन करो और अपने जीवन में मेरी कृपा को आमंत्रित करो। मेरी संप्रभुता में विश्राम करो। मानव मस्तिष्क पूरी तरह से समझ नहीं सकता कि मैं सृष्टि के विशाल चित्रपट का प्रबंधन कैसे करता हूं, जिसे तुम देख रहे हो। घटनाएं टुकड़ों में हैं, लेकिन मैं शुरू से अंत तक महान योजना को देखता हूं। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर धागे को प्रेमपूर्ण कौशल के साथ बुन रहा हूं। कुछ धागे अंधकारमय या अनावश्यक लग सकते हैं, लेकिन समग्र पैटर्न में उनका एक स्थान है। कभी कभी तुम केवल कुछ कठिनाइयों को ही समझ पाओगे जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे उन्होंने आपके अंदर ज्ञान और करुणा को जन्म दिया। तो यह यात्रा है, यादृच्छिक नहीं। मैं आपके कदमों को सटीकता के साथ निर्देशित करता हूं, यहां तक कि जब सुर मुझे प्रदान किया जाता है तो आपके चक्कर भी उस सुंदरता का हिस्सा बन सकते हैं जिसे मैं बना रहा हूं। अपनी आंखें ऊपर उठाएं। प्यारे बच्चे, आप अक्सर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सीधे आपके सामने है। बिलों का भुगतान करने के लिए, कार्य पूरे करने के लिए रिश्ते बनाए रखना। हां, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी महिमा को देखना मत भूलना। आकाश की महिमा का निरीक्षण करना, जीवन का चमत्कार, अनगिनत सितारे जो मेरी महिमा की घोषणा करते हैं। मेरी अंतहीन रचनात्मकता से विस्मित हो जाना। ऐसा आश्चर्य आपकी आत्मा को ताजा कर देगा और आपको याद दिलाएगा कि मैं हूं। जब आप मेरी आराधना करते हैं तो यह आपकी समस्याओं से कहीं अधिक बड़ा होता है। आप एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखते हैं जहां इस दुनिया की चिंताएं मेरी असीम शक्ति और प्रेम के सामने फीकी पड़ जाती है। यह दृष्टिकोण आपके विश्वास को दृढ़ करता है और मेरे प्रति आपके जुनून को पुनः जागृत करता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इसे दृढ़ता से थामे रहें। मेरे वादे खोखले नहीं हैं। उनमें वही शक्ति है जिसने आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया है। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में शांति का आधार बनाइए। उन्हें अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य पर बोलिए। दिन रात उन पर ध्यान दीजिए और उन्हें अपनी अंतरात्मा की हड्डियों में समा जाने दीजिए। जैसा कि आप करते हैं, देखते हैं कि आशा कैसे उभरती है। एक बार भय पर ध्यान दें। देखें कि कैसे खुशी दुख की जगह ले लेती है, कैसे विश्वास संदेह पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप स्वयं को एक नए उद्देश्य की भावना के साथ चलता हुआ पाएंगे, जो केवल मानवीय प्रयासों के बजाय ईश्वरीय शक्ति द्वारा निरंतर प्रेरित होता है। अंत में मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को पढ़ते हुए भी आप मेरी निकटता को महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें तुम्हारे हृदय में फुसफुसाते हुए तुम एक कोमल गर्माहट, एक मृदु हलचल या एक आरामदायक उपस्थिति महसूस कर सकते हो, जो मेरी आत्मा है, जो तुम्हें मेरी वास्तविकता का आश्वासन दे रही है। तुम्हें हताशा में मेरे पास पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे स्वयं के श्वास से भी अधिक निकट हूं। हिम्मत रखो, उम्मीद रखो। आगे की यात्रा में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी मेरे मार्गदर्शक हाथ के बिना नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। मेरा प्यार तुम्हारे जीवन के चारों ओर एक ढाल है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर पूरा विश्वास करो, मुझे पूरे दिल से प्यार करो और प्रतिदिन उस अनुग्रह में चलो जो मैं प्रदान करता हूं। सारा भय विलीन हो जाए, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सारी लज्जा मिट जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें दया से ढक रखा है। हर घाव को ठीक होने दो, क्योंकि मैं वह मरहम हूं जो पुनर्स्थापित करता है। अपनी आंखें उठाओ और देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। सब कुछ नया है। मेरी शक्ति पर विश्वास करो। अपने प्रति मेरे स्नेह को गले लगाओ। प्राप्त करने के लिए अपने हाथ खोलो। मेरे पास जो कुछ भी है, तुम मेरी खुशी हो, मेरा खजाना और मेरी रचना हो। तुमने मुझे उस दुनिया में अपना प्यार दिखाने के लिए चुना है जो इसके लिए भूखी है। कदम दर कदम, घंटे दर घंटे आगे बढ़ते रहो।
मेरी आवाज से निर्देशित और मेरी वफादारी में आश्रय पाओ। अपने पूरे जीवन में अक्सर मुझसे बात करो। दिन भर अपनी खुशियां और चिंताएं, अपने प्रश्न और आशाएं बांटें। शांति से मेरे कोमल उत्तर सुने। मैं आपकी आवाज सुनकर कभी नहीं थकूंगा। यह मेरे लिए अनमोल है। जितना अधिक आप मुझे प्रत्येक क्षण में आमंत्रित करते हैं, उतना ही अधिक आपका जीवन अर्थ और शांति से भर जाता है। मुझ पर विश्वास करें। मेरी योजना का दैनिक खुलासा, और याद रखें कि मैं प्रतीक्षा में भी बिना उद्देश्य के देरी नहीं करता। मैं आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद और मेरे साथ गहन संवाद के लिए तैयार करता हूं। चाहे कुछ भी हो, चाहे विजय हो या परीक्षण, मेरे प्यार में निहित रहें। यह आपकी पहचान का स्रोत है। जब दूसरे लोग सवाल करते हैं या आलोचना करते हैं, तो आप दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं, यह जानते हुए कि आप कौन हैं। मेरे प्रिय, जब चिंताएं दहाड़ती हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्हें याद दिला सकते हैं कि आपका भविष्य किसके हाथ में है। जब संदेह फुसफुसाते हैं, तो अनगिनत युगों से मेरी वफादारी को याद करें। मेरा प्यार नाजुक नहीं है, यह हर तूफान को सहन कर लेता है। आपका निरंतर, आपका संदर्भ बिंदु, आपका सुरक्षित बंदरगाह, इस प्यार को याद रखें। जब भी आप खोया हुआ महसूस करते हैं या त्याग दिया, इसे एक पोषित खजाने की तरह अपने पास रखें, क्योंकि वास्तव में यह है, मैं तुम्हें मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता के साथ आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रोत्साहन को प्राप्त करें। मेरी शांति, मेरा आनंद जो परिस्थितियों को पार करता है, जो शब्द मैंने बोले हैं, उन्हें अपने दिल में जड़ पकड़ने दें और एक शक्तिशाली उत्पादन करें। विश्वास की फसल, इन शब्दों पर अक्सर विचार करें, ताकि निराशा को कोई जगह न मिले और निराशा परास्त हो जाए। आप मेरी कृपा से आच्छादित हैं, मेरे वचन से मुहरबंद हैं और मेरे कभी न समाप्त होने वाले स्नेह में लिपटे हुए हैं। बिना किसी भय के आगे बढ़ें, आशा का संदेश फैलाएं जो आपको प्राप्त हुआ है। अपनी चमक बिखेरें, अंधकार में विश्वास के साथ प्रकाश लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ हूं। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, उसमें और गहराई जोड़ता हूं। तुम देखो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं उससे कहीं अधिक विस्तृत हैं, जिसे तुम वर्तमान में देख या समझ सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनाओ। एक उम्मीद भरी मानसिकता, मेरे चमत्कारी हस्तक्षेपों की प्रतीक्षा करना, उन तरीकों की आशा करना जिनसे मैं प्रदान करूंगा और सुरक्षा करूंगा। यह विश्वास करना कि मैं आपके द्वारा सहे गए हर दर्दनाक अनुभव का प्रायश्चित करूंगा। पृथ्वी पर जीवन एक जारी यात्रा है जो सिलाई और कटाई, प्रतीक्षा और आनंद के मौसमों से चिह्नित है। इसके लिए तैयार ना हो। यदि कुछ प्रार्थनाएं कुछ समय तक अनुत्तरित रहती हैं, तो निराश हो जाए। सिद्धांत को याद रखें, बीज को अंधेरे में बोया जाता है, आंखों से दूर, लेकिन समय के साथ यह मिट्टी से बाहर निकलकर नया जीवन प्रकट करता है। आपकी प्रार्थनाएं और विश्वास के कार्य बीज की तरह हैं। वे उचित समय पर उस फसल को प्रकट करेंगे जिसका मैंने वादा किया था। मैं आपको भी अपने बीज को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। प्रत्येक दिन एक ऐसे दिल के साथ जो सीखने के लिए उत्सुक हो। अपने पूरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके धैर्य, विनम्रता या दृढ़ता की परीक्षा लें। उनका विरोध करने के बजाय उन्हें पवित्रता में बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। प्रतिकूलता चरित्र को कई तरीकों से निखार सकती है। आराम कभी भी मेरे पाठों के लिए खुला नहीं हो सकता, भले ही वे अप्रत्याशित पैकेज में आते हैं। कभी कभी एक देरी आपको विश्वास करना सिखा सकती है, एक विफलता आपको लचीलापन सिखा सकती है और एक निराशा आपको करुणा सिखा सकती है। यदि आप मेरे हाथों में विनम्र और लचीले बने रहते हैं, तो हर घटना, चाहे वह खुशी की हो या दिल तोड़ने वाली, आपके भीतर मसीह जैसी परिपक्वता विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मेरे प्रियजनों, आपको आश्चर्य हो सकता है कि मेरी आवाज उन अनगिनत आवाजों के साथ कैसे जुड़ती है जो प्रतिदिन आपसे बात करती हैं। कई राय, संदेश और प्रभाव इस कोलाहल के बीच आपके निर्णयों और पहचान को आकार देने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे विवेक विकसित करने के लिए कहता हूं। मेरे साथ नियमित संगति के माध्यम से मेरी आवाज को पहचानना सीखें। मेरे आवाज में शांति है, भ्रम नहीं, सत्य है, छल नहीं, प्रेम है, निंदा नहीं। जब आप संदेह करें कि कोई विचार या धारणा मुझसे हो सकती है, इसे मेरे शब्द से तुलना करें।
मैं पहले से लिखी गई बातों का खंडन कभी नहीं करूंगा। उन लोगों से बुद्धिमानी पूर्ण सलाह लें जो विश्वास में परिपक्व हैं। समय के साथ आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां तेज हो जाएंगी, जिससे आप मेरी प्रेरणा और मार्गदर्शन को पहचान सकेंगे। स्पष्टता। एक और आवश्यक पहलू यह है कि हर मौसम में आनंदित होना सीखें। इसलिए नहीं कि हर स्थिति अच्छी है, बल्कि इसलिए कि मैं हर स्थिति से अच्छाई निकाल सकता हूं। कष्ट में आनंदित हों, यह जानते हुए कि कष्ट से दृढ़ता उत्पन्न होती है, जो चरित्र को बढ़ावा देती है, जिससे आशा की प्राप्ति होती है। एक ऐसी आशा जो निराश नहीं करती, क्योंकि यह मेरे विश्वास योग्य स्वभाव में निहित है। विजय में आनंदित होइए। मुझे श्रेय दीजिए कि मैंने ही आपको विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। साधारण दिनों में आनंदित होइए, यह स्वीकार करते हुए कि मेरा सहारा देने वाला हाथ दैनिक कार्यों में भी मौजूद है। आनंदित होने का यह निरंतर रवैया आपके दृष्टिकोण को आकार देता है तथा कटुता और निराशावाद को रोकता है। जहां खुशी पनपती है, वहां निराशा पनपती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सही सिद्धांतों पर आधारित बनाने के महत्वपूर्ण महत्व को भी पहचानो। भ्रामक शिक्षाओं या उथले दर्शन से प्रभावित मत हो, जो त्वरित समाधान या सच्ची आध्यात्मिक गहराई के बिना भौतिक समृद्धि का वादा करते हैं। मेरे शब्द की संतुलित समझ की तलाश करो, जिसमें अनुग्रह और सत्य, प्रेम और पवित्रता, करुणा और धार्मिकता शामिल है। अपने आप को ऐसे मार्गदर्शकों से घेरें जो मेरे संदेश के प्रति वफादार हों, अध्ययन, चिंतन और प्रार्थना में संलग्न हों। मेरी आत्मा को शास्त्रों को प्रकाशित करने दें। ऐसा करने से आप झूठ के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे और जीवन के तूफानों के दौरान अडिग रहेंगे। अपनी नींव को चुनौती दें। मैं आपके दिल में, पृथ्वी पर आपके समय के दौरान सार्थक काम पूरा करने की लालसा देखता हूं। आप उद्देश्य की इच्छा रखते हैं। एक भावना है कि आपका जीवन कुछ मायने रखता है, केवल जीवित रहने से परे। मैं उस लालसा को वहां रखता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अद्वितीय उपहार और जुनून होते हैं, जैसा कि आप उन्हें समर्पित करते हैं। मेरी सेवा से आपको वह संतुष्टि मिलेगी जो भौतिक प्रयास से नहीं मिल सकती। चाहे आपका काम घर, बाजार, समुदाय या मंत्रालय के भीतर हो, मुझे इसमें आमंत्रित करें। अपने श्रम को पूजा का कार्य बनने दें, जो आपके हाथों के माध्यम से ईमानदारी, परिश्रम और प्रेम को दर्शाता हो। मैं उपचार ला सकता हूं। अपने आसपास के लोगों को सांत्वना और आशा प्रदान करें। मेरे लिए प्रेम में किया गया कोई भी कार्य महत्वहीन नहीं है। मेरे प्रिय, यदि आप स्वयं को बड़े निर्णयों का सामना करते हुए पाते हैं, चाहे वह विवाह, करियर, स्थानांतरण या कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तो जल्दबाजी न करें। अपनी योजनाओं को प्रार्थना में मुझे सौंप दें। धैर्य रखें और मेरे लिए प्रतीक्षा करें। शांति जो सामान्य समझ से परे है। मैं आपको खुले दरवाजों के माध्यम से आंतरिक विश्वासों का मार्गदर्शन कर सकता हूं। बुद्धिमान सलाह या यहां तक कि बंद दरवाजे जो आपको पुनर्निर्देशित करते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आपको परिणामों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी जो इनकार प्रतीत होता है, वह केवल एक देरी या एक दिव्य पुनर्निर्देशन होता है। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं। यदि आप मुझे रखते हैं, मैं आपकी योजनाओं के केंद्र में रहूंगा और आपको सही मार्ग पर ले जाऊंगा और आपके कदम मेरे हाथों से स्थापित होंगे। कभी कभी आप अपनी पहचान के सवाल से जूझ सकते हैं। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर लोगों को बाहरी कारकों, उपलब्धियों, दिखावट, सामाजिक स्थिति के आधार पर लेबल करती है। फिर भी मैं तुम्हें एक गहरे सत्य से परिभाषित करता हूं। तुम मेरे हो। तुम मेरे अनमोल प्राणी हो, प्रेम में निर्मित और बड़ी कीमत पर मुक्ति पाई हुई रचना हो। मैं सतह से परे हृदय तक देखता हूं कि तुम कौन हो। मुझे नकारात्मक होने पर अपनी आत्म छवि को आकार देने दो। लेबल या चोट पहुंचाने वाले निर्णय आपसे चिपके रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें मेरे प्रतिज्ञान के प्रकाश में अस्वीकार कर दें। आप असफलताओं या परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे अचूक प्रेम से परिभाषित हैं। मुझ में अपनी पहचान को अपनाकर आप आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं, चाहे दूसरे क्या कहें या सोचें। यह भी जान लो कि मैं तुम्हें पवित्रता की ओर बुलाता हूं। पवित्रता नियमों की एक ठंडी सूची नहीं है। यह मेरे स्वभाव को प्रतिबिंबित करने का एक निमंत्रण है। आपके जीवन के हर पहलू में पवित्रता, करुणा और ईश्वरीयता की आनंदपूर्ण खोज है।
पवित्रता मेरे प्रति प्रेम से प्रेरित है, ऐसा प्रेम जो मेरे हृदय को दुखी करने वाली किसी भी चीज से बचना चाहता है। जैसे जैसे आप मेरे करीब आते हैं, पाप अपना आकर्षण खो देता है और आप उसमें सच्ची संतुष्टि पाते हैं। धार्मिकता आप अपनी शक्ति से पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते। यह मेरी आत्मा है जो आपके भीतर काम कर रही है, आपकी इच्छाओं को परिवर्तित कर रही है, प्रलोभनों का विरोध करने में आपकी सहायता कर रही है और आपकी इच्छा को मेरी इच्छा के साथ संरेखित कर रही है। पवित्रता को बोझ के रूप में नहीं, बल्कि मेरे साथ होने के एक पवित्र विशेषाधिकार के रूप में अपनाओ। मेरे प्रिय, अपना हृदय खुला रखो। चमत्कारी लोगों के लिए यह मत मानिए कि चमत्कार अतीत की बात है। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं अभी भी शरीरों को स्वस्थ कर सकता हूं, रिश्तों को सुधार सकता हूं और जो खो गया था उसे वापस पा सकता हूं। मैं अभी भी तूफानों को शांत कर सकता हूं, संसाधनों को बढ़ा सकता हूं और मृतकों को शाब्दिक रूप से जीवन में वापस ला सकता हूं। और प्रतीकात्मक तरीकों से प्रत्येक दिन को इस उम्मीद के साथ देखें कि मैं चमत्कार कर सकता हूं। बिना किसी संदेह के उनके लिए प्रार्थना करें। फिर भी मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना याद रखें कि वे कैसे और कब प्रकट होते हैं। चाहे नाटकीय घटनाओं में या सूक्ष्म रोजमर्रा की घटनाओं में, मेरा हाथ पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है। अपना विश्वास रखें, इतना साहसी बनो कि मांग सको और इतना विनम्र बनो कि मेरी इच्छा के आगे झुक सको। याद रखो कि प्रार्थना ही है, सिर्फ पूछना नहीं, यह सुनना भी है। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। विचार, बुद्धि, आराम और दिशा। जब आप अपनी विनती प्रस्तुत कर दें तो शांति से रुकें, अपने मन को धीरे से शांत करें, अपनी आत्मा को आपके हृदय में धीरे से फुसफुसाने दें। वह कोमल प्रेरणा, वह अचानक स्पष्टता, वह कोमल विश्वास, ये मेरी प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि वे आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन करते हैं। तर्क अकेले एक जर्नल नहीं रख सकता है। यदि यह रिकॉर्ड करने में मदद करता है तो आप जो धारणाएं मानते हैं वे समय के साथ मुझसे आती हैं। आप समझेंगे कि इस संवाद में कौन से विचार मेरे दिल के साथ मेल खाते हैं। आप अंतरंगता में बढ़ते हैं। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज को पहचानना सीखना। मुझे नेतृत्व में विनम्रता के मूल्य के बारे में भी बोलने दें। कुछ लोगों को मैंने नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, चाहे वह परिवारों, कार्यस्थलों या समुदायों में हो। नेतृत्व दूसरों पर शक्ति जताने के बारे में नहीं है, यह करुणा और ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करने के बारे में है। मेरा बेटा जो अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए घुटनों के बल बैठा, वह नेतृत्व का आदर्श है। मैं सच्चे प्रेम से प्रेरित सेवक के हृदय का समर्थन करता हूं। वह प्रभाव का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आप नेतृत्व करते हैं तो निष्पक्षता, सहानुभूति और जवाबदेही के साथ ऐसा करें। कमजोर लोगों की रक्षा करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करें। विकास और मेरे मूल्यों को मॉडल बनाने में आपका नेतृत्व मेरी कृपा और उन लोगों के लिए एक चैनल बन जाता है। तुम्हारी देखभाल में सब कुछ फलेगा फूलेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें एक पवित्र असंतोष का अनुभव हो सकता है। तुम्हारी आत्मा में एक हलचल हो सकती है कि जीवन में दिनचर्या से कहीं अधिक कुछ होना चाहिए। असंतोष मेरे लिए गहराई में जाने का निमंत्रण है। यह मेरा तुम्हें मेरे साथ अधिक घनिष्ठता की खोज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन उपहारों का अन्वेषण करो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं और दुनिया की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए। उस बेचैनी को सतही प्रयासों से शांत मत करो, बल्कि उसे मेरे पास लाओ और कहो कि हे प्रभु, मुझे आज्ञाकारिता का अगला कदम दिखाओ। प्रत्येक कदम के साथ जो तुम विश्वास के साथ उठाते हो, आप अपने दृष्टिकोण को पाएंगे, अपनी आत्मा को बढ़ा पाएंगे, जागृति पाएंगे और आपका जीवन उद्देश्य के नए आयाम ग्रहण करेगा। मैं उन सपनों को भी देखता हूं जिन्हें आपने कभी प्रिय माना था, लेकिन निराशाओं या पराजयों के कारण छोड़ दिया है। यदि वे मेरी इच्छा के अनुरूप हैं तो मुझे उन्हें फिर से प्रज्वलित करने दें। उन सपनों की धूल झाड़ें और उन्हें प्रस्तुत करें। उनसे मुझसे एक नया प्रश्न पूछें कि क्या यह अभी भी आपकी योजना का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो मैं उनमें नई जान फूंक दूंगा और आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको उन्हें रिहा करने के लिए शांति प्रदान करूंगा। किसी भी तरह से निराशा का अंतिम निर्णय नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जब आपके सपने मुझे सौंपे जाएं
तो वे मेरे डिजाइन की एक भव्य मौजक का हिस्सा बन जाएं। आपका जीवन एक ऐसा डिजाइन है जिसमें आपका विकास, आपका आनंद और दूसरों के लिए आपकी गवाही शामिल है। हर दिन स्वयं पर भरोसा करने या मुझ पर भरोसा करने का विकल्प देता है। स्वयं पर निर्भरता